नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। लोगों से की गई लंबी बातचीत और खास करके भाजपा के समर्थकों से की गई लंबी बातचीत अक्सर यहां तक पहुंच जाती है जब वह पूछने लगते हैं कि सड़क, बिजली, फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल की जरूरत है, मगर संविधान की क्या जरूरत है? ये संविधान हाथ में लेकर चलने से क्या फायदा होगा? भाजपा मंदिर बना रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? हिंदुओं का बहुमत है, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? मुसलमान तो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते और भाजपा की सरकार बन जाए तो बीजेपी वाले उनके गली मोहल्ले में काम नहीं करवाएं तो इसमें गलत क्या है? देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुनकर के भेजा है। वह देश के प्रधानमंत्री हैं, वह जो चाहें वह कर सकते हैं। उनसे सवाल जवाब क्यों? उन्हें हराइए और अपना नेता भेजिए अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। चलिए इस वीडियो में संविधान दिवस के अवसर पर इन्हीं सारे विषयों पर बात करते हैं कि आखिरकार संविधान की जरूरत क्या है और ये जो सवाल उठते हैं उनका ठोस जवाब क्या होगा। बहुत गहराई से और बहुत बुनियादी तौर पर इन सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट राजीव भार्गव अपनी किताब राष्ट्र और नैतिकता में लिखते हैं कि एक व्यक्ति की अपनी ताकत बहुत ज़्यादा सीमित होती है, इसीलिए लोगों की सामूहिक कोशिशों के बगैर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हासिल किया जा सकता है। इंसान के पास जो नेमतें हैं, जैसे सेहत, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, शांति, सौहार्द, आर्थिक तरक्की, खाली समय, मनोरंजन, कलाएं, साहित्य, खुद को समझने की तमाम रिवायतें और सामूहिक विरासत, यह सब लोगों की ताकत को साथ में लाने से ही संभव हो पाया है। जैसे शिक्षा का ही उदाहरण ले लिया जाए तो यह केवल किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। स्कूल है, स्कूल का ढांचा है, शिक्षक है, किताब को लिखने वाले हैं। इस तरह से जोड़ते चले जाइए तो यह दिखेगा कि हर महत्वपूर्ण काम किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसमें पूरे समाज का सामूहिक योगदान है। मतलब समाज में जो भी महत्वपूर्ण काम होगा वह अकेले संभव नहीं है, उसमें सामूहिक कोशिशें जरूर शामिल होती हैं और बिना उसके वह संभव नहीं है। सभी आधुनिक समाजों की एक खासियत यह होती है कि सामूहिक ताकत मोटे तौर पर राज्य में वह सौंप देते हैं। जनता से चुना गया एक समूह सरकार बनता है और राज्य को चलाता है। चूंकि जनता से चुना गया होता है, जनता अपने कल्याण के लिए चुनती है, तो जनता से मिली वैधता की वजह से राज्य सत्ता पर काबिज सरकार को असीमित ताकत भी मिलती है। जितना यह संभव है कि राज्य सत्ता पर काबिज व्यक्तियों का समूह जनता के कल्याण के लिए काम करेगा, उतना ही यह भी संभव है कि राज्य सत्ता पर काबिज व्यक्तियों का समूह जन कल्याण की बजाय अपने हितों के लिए काम करने लगे, अपने स्वार्थी मकसदों को पूरा करने के लिए काम करने लगे, जैसे कि मौजूदा वक्त में हो रहा है। राज्य की तरफ से जन कल्याण की कोशिशों से बहुत कम दिखाई देती हैं और तमाम तरह के हथकंडों और बम पर पैसा लगा करके प्रचार प्रसार के जरिए भारत की बहुत बड़ी आबादी को एक व्यक्ति के पीछे सालों साल से लामबंद करने की कोशिश भरपूर दिखाई देती है ताकि कोई पार्टी सत्ता में आ जाए। यही बुनियादी वजह है कि हमारे पास एक संविधान नाम की चीज है जो केवल कानूनों और संस्थानों का समुच्चय नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी कायदों का एक ढांचा है जो यह बताता है कि क्या जन कल्याण है और क्या नहीं, जो हमें दिशा दिखाता है कि क्या जायज है और क्या नहीं। हम भले यह कहते हैं कि जनता ने सरकार को चुना है, मगर व्यवहार में लोकतांत्रिक सत्ता कभी भी जनता के पास नहीं होती है, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित बहुमत में होती है। यानी ऐसा संभव है कि जो सत्ता में जाना चाहते हैं वह बहुमत को अपनी तरफ हाँकने के लिए जोर लगाएं। जब बहुमत हाँक दिया गया हो तो सरकार बन गई हो और बहुमत सरकार के खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार ना हो, बल्कि जो उल्टा बोल रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। जैसे मौजूदा वक्त में एनडीए की सरकार है, उसे कुल वोटरों में से 38% वोट मिले हैं। यानी व्यवहार में एनडीए की सरकार भले है, मगर सभी वोटरों ने उन्हें वोट नहीं दिया है। ऐसे में संविधान नाम की चीज की बहुत जरूरत पड़ती है जो राज्य सत्ता को यह बताए कि उसे केवल बहुमत के हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि संविधान के हिसाब से चलना है। राज्य सत्ता को निरंकुश और तानाशाह होने से बचाने के लिए संविधान की बहुत जरूरत है। एक बहुसंख्यकवादी लोकतांत्रिक राज्य की निरंकुशता पर लगाम लगाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। मतलब राज्य सत्ता यह कहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और राज्य सत्ता को वैधता देने वाला बहुमत भी कहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो संभव है कि अगर संविधान ना होता
तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन गया होता। संविधान है और वह धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, इसीलिए भारत आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है। जब तक संविधान रहेगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। एक समूह को चुनवा जितवा करके राज्य सत्ता तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका इस समय बड़े बड़े पूंजीपतियों की है, कॉरपोरेट की है। इसीलिए संभव है कि अगर संविधान ना होता तो यह देश पूंजीपतियों की कठपुतली बन चुका होता। दिखाने के लिए भी बहुत बड़ी आबादी को ध्यान में रखकर किसी तरह की नीति और नियम नहीं बनते। संविधान है और सबके लिए आर्थिक न्याय की बात करता है, इसीलिए राज्य सत्ता अब तक पूरी तरह से कॉरपोरेट की कठपुतली नहीं बना है। भारत में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 15% के आसपास है। बिहार जैसे राज्य में 17 से 18% के आसपास है। नफरत की राजनीतिक वजह से चुनावी राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम होते जा रहा है। सांप्रदायिक हवाएं इतनी मजबूत चल रही हैं कि उनके साथ कई स्तर पर भेदभाव देखने को मिल जाता है। तो इनके जीवन में समाज और राजनीति की तरफ से जो थोड़ा बहुत भी कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान संविधान का है। अगर संविधान ना होता तो हिंदुत्व के विचार से चल रही सरकार के दौर में मुसलमान समाज की तो स्थिति बहुत ही खराब हो सकती थी। मतलब सड़क, बिजली, फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल सबकी जरूरत है, मगर इन सबसे ज़्यादा भारतीय समाज और भारतीय राजनीति को दिशा दिखाने वाले उस किताब की बहुत ज़रूरत है जिसे संविधान कहा जाता है। मतलब अगर कोई कहे कि संविधान खतरे में है तो इसका मतलब यह भी है कि भारत देश खतरे में है। इसका मतलब यह भी है कि वह नैतिक ढांचा खतरे में है, जिससे रोशनी मिलती है भारत को कि वह सही दिशा में चल रहा है या नहीं।